सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट अतिसार। ये है इस उदक होता है, इसमें दूसरी व्याधि है। इसमें अपन पढ़ेंगे डायरिया के बारे में, उसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। उदक की दूसरी व्याधि चल रही है, पहली व्याधि तृष्णा थी, दूसरी अतिसार। तो अगर व्याधि परिचय की बात करी जाए तो व्याधि परिचय क्या है इसका? आचार्य चरक मत अनुसार गो मांस के सेवन से सर्वप्रथम अतिसार की उत्पत्ति हुई थी। ये उसकी उत्पत्ति हो गई। गो मांस पाचन में गुरु होता है, उष्ण होता है, असात्म होता है, विरस होता व अशत्व होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? मानसिक आघात करके अग्नि को मंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप अतिसार रोग की उत्पत्ति हो जाती है। द्रवमल का बार बार प्रवृत्त होना इसका प्रत्यात्मक लक्षण है। अतिसार को प्राण उदकवशोत्तस, अन्नवशोत्तस, पुरीशवशोत्तस की व्याधि में रखा जाता है। अतिसार व्याधि कई अन्य व्याधियों में एक लक्षण के रूप में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह स्वयं में भी एक पूर्ण व्याधि है। अग्निमांद्य तथा अजीर्ण इसके प्रमुख निदान हैं। निरुक्ति अगर देखी जाए तो क्या है इसकी निरुक्ति? निरुक्ति अगर देखी जाए तो क्या व्युत्पत्ति और निरुक्ति देखी जाए तो अतिसार शब्द अतिश उपसर्ग पूर्व श्रित धातु से बना है। अति जहाँ जिसका मतलब होता है प्रभूत मात्रा या अथवा प्रभूत संख्या। ठीक है, श्रित मतलब सरण प्रवृत्त होने अर्थात मल का अधिक मात्रा में निस्सरण होना ही अतिसार कहलाता है। गुदेन बहुद्रवा समीरण अतिसारः ये बताया गया है उसी निरुक्ति। सारंगधर भी इस बारे में कुछ बोलते हैं। इसके पर्याय अगर देखा जाएगा तो क्या है इसके पर्याय? विभिन्न ग्रंथों के मत अनुसार अतिसार के निम्न पर्याय हैं। उदारामन, अन्य ग्रंथि, त्रिकंडशोष। इसके निदान की बात की जाए तो क्या है इसका? सामान्य निदान गुरु अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल व अति शीतल द्रव्यों का सेवन करना, विरुद्धासन तथा अध्यासन करना, अजीर्ण तथा आसात्म्य भोजन करना, स्नेह स्वेद पंचकर्म का अति योग हो जाएगा या मिथ्या योग हो जाएगा तो उसके चलते होता है। विष का प्रयोग करना, भय शोक करना, वेग धारण करना, पर्याय सात्म्य विपर्याय, ऋतु विपर्याय, सात्म्य विपर्याय, अधिक जल मारण करना, दूषित जल, दूषित मद्य का अत्यधिक सेवन करना, कृमि दोष में भी उत्पन्न होता है। अर्श एवं ग्रहणी दोष उत्पन्न होने पर अतिसार रोग की उत्पत्ति होती है। विशिष्ट निदान की अगर बात करी जाए तो आचार्य चरक ने अतिसार के विशिष्ट निदानों का वर्णन किया है। वातज अतिसार के निदान क्या होते हैं? वातज प्रकृति का पुरुष होगा तो उसको वातज अतिसार होगा। अत्यधिक वात, आताप, व्यायाम का सेवन करेगा। रुक्ष, अल्प तथा प्रमित भोजन का सेवन करेगा। रुक्ष, नित्य, तीव्र, मध्य तथा मैथुन का सेवन करने वाले, नित्य वेग अवरोध करने वाले। ठीक है, उनको होगा। पित्त अतिसार किसको होगा? वही पित्त प्रकृति को होगा। अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करने से होगा। और निरंतर अग्नि, सूर्य, ताप, ऊष्मा, वायु के सेवन करने से पीड़ित, इनका पीड़ित, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब। कफज अतिसार का होगा, कफज प्रश्वाली को होगा। गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध आहार द्रव्यों का सेवन करने से। सारे जो अतिसार है ना वो अपने अपने जो सजातीय वाले हैं उनके अनुसार हो रहा है। जैसे वात वाला है तो उसका अलग रस का अतिसेवन होगा तो वो अतिसार होगा। कफ का है तो उस कफ वाले रसों का अतिसेवन से होगा। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से हो जाएगा। और शरीर या मानसिक चिंता ना करना, आलसी होना, दिवा स्वप्न करना, ठीक है, इन सब से हो जाएगा। सन्निपातिक अतिसार के निदान क्या होंगे? अति शीत, अति स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, गुरु, खर, अति कठिन आहार द्रव्यों का सेवन करना। विषमासन, विरुद्धासन, आसात्म्य आसन, उपवास, असमय भोजन करना, दुष्ट मदिरा तथा अत्यधिक मदिरा सेवन करना, पंचकर्म का सम्यक रूप से ना होना, उनका अति हो जाना, हीन हो जाना या फिर मिथ्या हो जाना, उनके चलते भी होगा। चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि का विषम रीति से प्रयोग तथा विपरीत उपचार करने से। ठीक है, अगर उपचार सम्यक नहीं होगा तो भी ये देखा जाएगा। फिर क्या होगा? अग्नि, आताप, वात तथा जल का अत्यधिक सेवन करना, इससे भी होगा। निद्रा का अनुचित सेवन करना, मतलब कभी दिवा स्वप्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, कभी कम सो रहे हैं, ऐसा अनुचित। वेग रोकने से, ऋतुओं के विपरीत प्रभाव से, ऋतुओं का विपरीत प्रभाव जो होगा। अत्यधिक साहस, भय, शोक तथा क्रोध से, कृमि, शोष, जय, अतिसार आदि रोगों के कारण शरीर में कृष्णता हो जाएगी। आगंतुक अगर निदान देखेंगे तो आगंतुक अतिसार के दो भेद बताए गए हैं, भयज अतिसार, शोकज अतिसार। इनमें क्रमशः निदान अत्यधिक भय तथा अत्यधिक शोक होते हैं। विशेष पित्त अतिसार में यदि उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही आदि पदार्थों का प्रकोप आहार विहार सेवन किया जाता है तब रक्तज अतिसार की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब ये पित्तज अतिसार जो है ना ये निदान अर्थक का कार्य कर रहा है। किसके लिए? रक्तज अतिसार के लिए। और बढ़ जाएगा ना वो।
संप्राप्ति देखेंगे तो क्या होगा, इसका निदानों का अतिसेवन होगा, वृद्ध हो जाएगा, दुष्ट जल का सेवन हो जाएगा, इससे अग्निमंद हो जाएगा, दोष आम दोष की उत्पत्ति हो जाएगी, अन्य आंत्र शोभ हो जाएगा, पक्वाशयगत दोष की वृद्धि हो जाएगी, पुरुष व स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी, जिसके चलते मल जो है वो जलीभूत होकर अधिक मात्रा में प्रवृत्त होगा और अतिसार की उत्पत्ति हो जाएगी। संप्राप्ति घटक देखें तो दोष दूष्य स्रोतस दृष्टि अधिष्ठान आशय और स्वभाव। दोष होगा वात प्रधान, त्रिदोष होगा लेकिन वात प्रधान होगा। दूष्य पुरुष उदक हो जाएगा, श्रोतस पुरुष व श्रोतस हो जाएगा, अन्न व श्रोतस हो जाएगा और उदक व श्रोतस हो जाएगा। श्रोत दृष्टि हो जाएगा क्या, अति प्रवृत्त हो जाएगा। अधिष्ठान देखेंगे तो पक्वाशय गुद हो जाएगा, आशय देखेंगे तो पक्वाशय हो जाएगा, स्वभाव देखेंगे तो आशुकारी हो जाएगा। विशिष्ट निदान देखेंगे तो अतिसार का भेद अनुसार विशिष्ट निदान बताया गया है। ठीक है, नॉर्मल निदान भी उसके अकॉर्डिंग था, विशिष्ट निदान भी है। तो वातज अतिसार का क्या हो जाएगा, विशिष्ट निदान किसको करने से वातज अतिसार ही होगा। निदानों का अत्यधिक सेवन करने से वात प्रकोपित हो जाता है। प्रकोपित वात जो होता है जठर अग्नि को नष्ट कर देता है तथा मूत्र स्वेद पुरुष को लाकर मूत्र स्वेद द्वारा पुरुष को पतला कर देता है। मतलब मूत्र और स्वेद को ऑब्स्ट्रक्ट करके उनको कहाँ ले आता है, पुरुष व श्रोतस में, और वह पुरुष को और पतला कर देता है। बार बार अधोमार्ग द्वारा प्रवृत्त कराता है, अधोमार्ग से बार बार प्रवृत्त कराएगा, वह वातज अतिसार कहलाएगा। पित्तज अतिसार की बात करी जाए तो पित्त अतिसार में पूर्व कथित निदानों का अत्यधिक सेवन करने से प्रकोपित पित्त स्वभावता से द्रव तथा उष्ण गुण युक्त होने के कारण पक्वाशय में आश्रित होकर पक्वाशय को दूषित करता है तथा अपने उष्ण द्रव्य तथा सरगुण के कारण पुरुष को भेदित कर पित्तज अतिसार को उत्पन्न कर देता है। कफज अतिसार क्या होता है, कफज अतिसार की संप्राप्ति कफज प्रकोप निदान सेवन से प्रकोपित कर कफ स्वभावतः गुर मधु शीत स्निग्ध होने के कारण जठर अग्नि को नष्ट कर देता है तथा सौम्य स्वभाव के कारण मल आशय में आश्रित होने वाले मल को क्लीन करके कफ अतिसार उत्पत्ति कर देता है। सन्निपातस अतिसार का क्या हो जाएगा, पूर्ण कथित त्रिदोष प्रकोपित निदानों का सेवन से त्रिदोष प्रकोपित होकर जठर अग्नि को नष्ट कर देता है तथा पक्वाशय में आश्रित होकर संपूर्ण दोष युक्त सन्निपातस अतिसार को उत्पन्न कर देता है। त्रिदोष कुपित हुआ है, जठर अग्नि को सीधे कुपित कर दिया और ये इसमें मल पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया इनको सौम्य के चलते और मल आशय में जाकर आश्रित हो गया और उसको क्लीन कर दिया। आगंतुक की बात करी जाए तो भय तथा शोक से लंबे समय तक ग्रसित करने के कारण वात का प्रकोप हो जाता है, जिससे वात के साथ त्रिदोष दूषित हो जाएंगे और जाके जठर अग्नि को दूषित करेंगे। आगंतुज अतिसार के अंदर आ गया। भेद देखा जाएगा तो आचाचरक अष्टांग हृदय ने अतिसार के 6 भेद का वर्णन किया है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातस, आगंतुज। आगंतुज 2 प्रकार का, भयज, शोकज। आचार्यसुश्रुत ने अतिसार के 6 भेद का वर्णन किया है, परंतु आगंतुज अतिसार में भय अतिसार के साथ पर आमज अतिसार का ग्रहण किया है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातस, आगंतुज, जिसमें सूकज और आमज है। तीसरा क्या है, पुरुष की अवस्था के आधार पर अतिसार को 2 भेद में डिवाइड किया जा सकता है, आम अतिसार और पक्वा अतिसार। पूर्व रूप की बात की जाए तो आचार्यसुश्रुत ने अतिसार की व्याधि का पूर्व रूप बताया है। क्या बताया, हृदय प्रदेश, नाभि प्रदेश, गुद, उदर, कुक्षी, सूचीवत वेदना करना, मतलब पेन होना, अंग शैथिल्य हो जाना, मलु के प्रवृत्ति ना होना, अपान वायु का अवरोध हो जाना, आद्यमान होना, भोजन का सम्यक पाक ना होना। सामान्य लक्षण की अगर बात की जाए तो अधोमार्ग से द्रव मल की बार बार प्रवृत्ति ही अतिसार का सामान्य लक्षण है। जो मल द्वार है ना, वहाँ से बार बार प्रवृत्ति होना इसका सामान्य लक्षण। भेद अनुसार अगर लक्षण देखें तो क्या हो जाएगा, वातज का अरुण, फेनिल, रूक्ष तथा आम मल की थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवृत्त हो जाना, ब्लैकिश फ्रोथ, ड्राई और अनडाइजेस्टेड फूड का डेफिकेशन होना, शब्द व शब्द शूल मलु की प्रवृत्ति होना। ठीक है, तो शब्द भी होगा और शूल भी होगा जब मल की प्रवृत्ति होगी। तो पित्तज अतिसार के लक्षण अगर बात की जाएगी तो कैसे होगा, हरिद्रा, पील, हरा, नीला, हरिद्रा, पीला, हरा, नीला, कृष्ण, रक्तज तथा पित्त मिश्रित दुर्गंधि युक्त मल का त्याज हो जाना। और क्या होगा, तृष्णा होगा, दाह होगा, मूर्छा होगा, उदर में शूल होगा, गुद में संताप होगा। बस कफज में देखा जाएगा तो स्निग्ध होगा, श्वेत है, पिच्छर है, तंतुदार होगा, तंतुयुक्त होगा। ठीक है, आम, गुरु, दुर्गंध तथा कफ युक्त सशूल मल का त्याग होगा। उदर वस्ती, वृंश तथा गुद में भारीपन लगेगा। उत्क्लेश होगा, निद्रा तथा आलस्य आएगा, शरीर में अवसाद होगा। सन्निपातस की अगर बात की जाए तो असुर की वसा मांस को धोवन सदृश मल होगा, मतलब जैसे कोई पिग के फैट को धोते हैं तो उस टाइप का मल जो पानी होता है ना, वैसे मल की प्रवृत्ति होती है। वेदना युक्त तथा वेदना रहित मल का त्याग होगा। पेन भी हो सकता है और पेन नहीं भी हो सकता है। विभिन्न वर्ण युक्त मल का त्याग होगा। सर्वदोष के स्वरूप में युक्त होगा, मतलब जितने अपन पढ़े ना सारे दोष के लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। अच्छा, आगंतुज की बात की जाए तो
अचाचरक में अतिसार अतिसार के लक्षण वातज अतिसार के समान होंगे, मतलब जो आगंतुक है ना वो वातज के अतिसार के समान होंगे। आम अतिसार क्या क्या होगा? नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति होगी, शूल युक्त द्रव्य मल की प्रवृत्ति होगी, बार बार मल की प्रवृत्ति होगी। पक्वासार के लक्षण क्या होंगे? उपयुक्त कथित अतिसार के लक्षण विपरीत लक्षण परिपक्वारित में पाए जाएंगे। मतलब कि जो आमारित अतिसार है ना उसमें जो लक्षण है उसके उल्टे। तो यहाँ क्या है? नाना वर्ण, तो यहाँ पे वर्ण नहीं होगा। शूल युक्त द्रव्य मल की, तो यहाँ शूल नहीं होगा, तो मल का पानी में तैरना होगा। ठीक है, बार बार मल की प्रवृत्ति, तो रोगी के शरीर में हल्केपन की प्रवृत्ति होगी। साम तथा निराम मल की प्रवृत्ति कैसे होती है? आम साम तथा निराम, तो साम क्या होगा? आम मल, तो वात आदि दोष से युक्त मल होना, वात आदि दोष होंगे उससे अत्यधिक दुर्गंधी होगा तथा पिच्छल होगा। अगर साम मल की प्रवृत्ति हो रही तो वो जल में डूब जाएगा। निराम मल की प्रवृत्ति कैसे होगी? दुर्गंध रहित होगा तथा विशद होगा। ठीक है, मल का जल में तैरते रहना होगा। अगर उसमें आम नहीं है तो मल तैरेगा पानी में, अगर आम है तो पानी में जाके डूब जाएगा वो। विशेष रूप से शरीर में कोष्ठ में लघुता अनुभव होगा। अतिसार व्याधि आम दोष का अनुबंध रहती है। यदि अधिक मात्रा में अनुबंध हो तो आम अतिसार तथा यदि कम मात्रा में हो अनुबंध हो तो पक्वा अतिसार समझना चाहिए। अगर ज़्यादा में है तो आम अतिसार, अगर कम है तो पक्वा अतिसार। सापेक्ष निदान अगर देखा जाए तो अतिसार व्याधि का सापेक्ष निदान ग्रहणी तथा प्रवाहिका रूप में वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल बना दिया। पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो समानता प्रवाहन लक्षण नहीं पाया जाता है। प्रवरण लक्षण अवश्य पाया जाएगा, उसमें भी नहीं होता है, ग्रहणी में भी। तो प्रवाहिका में मैच कर रहा है। मल की अधिक मात्रा तथा बार बार प्रवृत्ति होने एवं मल का द्रवीभूत होना, इसमें क्या होगा? मल का अल्प होगा, द्रवीभूत होगा, बार बार होगा। इसमें अधिक है, बार बार हो रहा है, और द्रव्यभूत है। इसमें अधिक नहीं है, अल्प मात्रा में है, और द्रव्यभूत है और बार बार हो रहा है। और क्या है? कभी 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 वृद्धि तथा कभी कम, ऐसा हो रहा है और बार बार हो रहा है। ठीक है, कृष्णता नहीं होगी और उसमें विशेष रूप से कृष्णता पाई जाएगी। कभी कभी कफयुक्त, सकफयुक्त, सदा कफयुक्त, कभी कभी कफयुक्त। ठीक है, ऐसे होगा। मल की प्रवृत्ति ना ये बताया जा रहा है। आशुकारी व्याधि है, ये भी आशुकारी व्याधि है, वो चिरकारी व्याधि है। पक्वाशय समुद्र व्याधि है, पक्वाशय समुद्र व्याधि है, ये भी वो आमाशय समुद्र व्याधि है। उपद्रव में शोथोत्पत्ति है, शोथोत्पत्ति नहीं है इसमें, उसमें शोथोत्पत्ति है। कदाचित रक्त प्रवृत्ति होगी, कदाचित रक्त प्रवृत्ति इसमें भी होगी, रक्त प्रवृत्ति नहीं होगी ग्रहणी रोग में। आमातिसार तथा प्रवाहिका में भेद। आमातिसार और प्रवाहिका में भेद क्या होगा? सशूल मल की उत्पत्ति होगी आमातिसार में, उसमें मल त्याग में ऐठन होगा। दूसरी अपक्व मल का त्याग होगा, उसमें अपक्व मल का त्याग नहीं होगा। मल अत्यधिक मात्रा में तथा कम शब्दों में आएगा, कम संख्या में आएगा। इसमें मल अल्प तथा अधिक शब्दों में आएगा। अनेक धातुओं का शरण होगा, इसमें अनेक धातु का नहीं होगा, इसमें कफ का शरण होगा। ठीक है, अगर रक्तजतिसार और अधो रक्तपित्त में देखा जाए तो रक्तजतिसार और अधोगर्त रक्तपित्त में क्या होगा? रक्त की गुद द्वारा प्रवृत्ति होगी, रक्त की प्रवृत्ति गुद मार्ग द्वारा तथा मूत्र मार्ग दोनों में होगी। जीर्णवर्ता में लक्षण पाया जाएगा। ठीक है, इसमें जीर्णावस्था में नहीं पाया जाएगा। मलयुक्त रक्त होगा, उसमें मलयुक्त रक्त होना अनिवार्य नहीं है। साध्यता की अगर बात की जाए तो शास्त्रों में वातज, पित्तज, कफज सुख साध्य बताया गया है। शोकज, भयज, सन्निपातज अतिसार कृत साध्य माने गए हैं। अतिसार के असाध्य लक्षण क्या होंगे? पक्वाशय शोणित के समय समान मल का निष्कासन होगा। पक्वाशय शोणित मतलब जो पक्व शोणित मतलब पक्व शोणित के समान मल की प्रवृत्ति होगी, मतलब वो रेडिश सा दिखेगा। ठीक है, विकृत खंड के वर्णन वाले मल की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, मल का स्वरूप घृत, मेद, वेशवार से मिश्रित पानी तथा तैल, मज्जा, दुग्ध, शहद के समान होगा। मयूर पिच्छ सदृश चंद्रिका युक्त मल होगा। स्निग्ध, हरित, नील, कृष्ण मेचक के समान कषाय वर्ण के मल की प्रवृत्ति होगी। शवगंधी तथा अत्यधिक दुर्गंध मल की प्रवृत्ति होगी। अनेक धातु का शरण हो जाएगा। तृष्णा, दाह, ज्वर, भ्रम, तमक, श्वास, हिक्का, ये सारे जो उपद्रव हैं आ जाएंगे। गुद भ्रंश हो जाएगा, नल भ्रंश हो जाएगा, आतुर के बल, मांस, रक्त सब कम हो जाएंगे। सब सन्निपातक अतिसार के सब लक्षण हैं। उपद्रव की बात की जाए तो शोथ, शूल, ज्वर, तृष्णा, काश, श्वास, अरुचि, वमन, मूर्छा, हिक्का, ये उपद्रव आएंगे, मतलब इनके साथ आ सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये डायरिया क्या है? अगर इसका इन्वेस्टिगेशन कराना होगा तो कैसे कराएंगे? रूटीन ब्लड काउंट कराएंगे, स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे, सिग्मोइड कॉपी कराएंगे, कोलोनोस्कोपी कराएंगे, जीआईटी एंडोस्कोपी कराएंगे। ठीक है।